गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद उसकी व्याख्या की गई थी आइंस्टाइन समीकरण के द्वारा। ठीक है, आज मैं शुरू करते हैं काउंटेंस इफेक्ट। ठीक, काउंटेंस इफेक्ट क्या होता है ना। तो काउंटेंस इफेक्ट के लिए इसको परिभाषित भी कर सकते हैं, डिवाइडर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई आवृत्ति की किरण है, ठीक है ना। जब वो आपतित किरण किसी उस पर पड़ती है किसी एक्सिस पे, तो कुछ तो परावर्तित हो जाती है, ठीक, और कुछ एक अलग एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और कुछ जो रहती है वो सीधी रहती है, सीधी रहती है, ठीक। और जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होती है उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधी तरंग है, लैम्डा डैश, ठीक। कोई लैम्डा तरंग दैर्घ्य की किरण है, वो यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, और वो यहाँ आते आते यहाँ पर लैम्डा डैश तरंग से निकल जाती है। तो काउंटेंस प्रभाव ये बताता है कि जब कोई किरण जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, जब किसी आपतित बिंदु पर पड़ती है तो ज्यादातर क्या रहता है, सीधी रहती है। ज्यादातर कैसी रहती है, सीधी रहती है, और इस पर किसी का फर्क नहीं पड़ता। ये जो जितनी भी रहती है ये हमेशा लैम्डा के अनुरूप ही रहती है, और इसी के अनुसार ये बदलती रहती है, या कह लो इसी के अनुसार रहती है, ठीक। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे कभी कभी यहाँ का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग है ना। यहाँ का जो अपवर्तनांक है, जो म्यू है, वो अलग है। तो जब म्यू अलग अलग होता है तो कभी कभी यहाँ पर इफेक्ट पड़ जाता है कि यहाँ के नीचे की डिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर ऊपर के लिए डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो इस संबंध में दो तीन नियम आए हैं, दो तीन स्कैटर्स आए हैं, ठीक। जैसे काउंटर स्कैटर्स है, रमन स्कैटर्स है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसी बात को डिस्कवर किया है कि जब ये कोई मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में अलग तरीके का व्यवहार करेगी। मान लो कोई कांच है तो कांच में ये अलग तरीके का व्यवहार करेगी। जब ये अलग तरीके का व्यवहार करती है, अलग तरीके का व्यवहार करने का मतलब है जब ये सीधी न जाकर किसी एक एंगल पर मुड़ जाती है। मान लो यहाँ पर कोई एंगल बनाती है फाई, ठीक। जब ये फाई एंगल पर मुड़ती है तो इसमें जो परिवर्तन आता है वो इसकी तरंग दैर्घ्य में ना आकर, इसके मान में ना आकर, इसकी दिशा में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है दिशा में, तो ये अलग इफेक्ट हो जाता है। और अगर इसकी दिशा में ना परिवर्तन होगा, किसी अलग दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो वो एक अलग इफेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब कोई परावर्तित किरण होती है और वो आपतित विकिरण की दिशा में प्राप्त होती है, डायरेक्ट सीधी होती है, तो वो सीधा कहलाता है, ठीक है ना। और अगर परावर्तित होती है, किसी एक एंगल पर डिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम परावर्तन कहते हैं। इसी के संबंध में नियम आते हैं, ओके। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई बिंदु आता है तो दो तरीके से व्यवहार करता है, ठीक। एक, जब वो सीधा चला जाएगा, कहने का मतलब जब वो अपरिवर्तित रहेगा, कैसा रहेगा, अपरिवर्तित, ठीक। जब वो अपरिवर्तित रहता है तो लैम्डा का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, लैम्डा रहेगी, क्योंकि वो अपरिवर्तित रहेगा। और यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो किस इफेक्ट पर होगा, वो तरंगदैर्घ्य के इफेक्ट पर आधारित रहेगा। इसको कहते हैं अपरिवर्तित, ठीक। अब दूसरी कंडीशन कैसी होती है, दूसरी कंडीशन होती है जब उसका परिवर्तन होता है, जब वो परिवर्तित होती है। तो परिवर्तित कहाँ होगी, मान लो अगर नीचे की ओर परिवर्तित होती है, तो जब परिवर्तित होती है तो इसके ऊपर जो इफेक्ट है, इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो तरंग दैर्घ्य के अनुरूप होता है, तो उसको कहते हैं रमन इफेक्ट। क्या कहते हैं, रमन स्कैटर्स या रमन इफेक्ट, ठीक। लेकिन यदि इसका जो इफेक्ट है वो तरंग दैर्घ्य और एटमॉस्फेयर की प्रकृति के ऊपर ना होकर उस कोण पर निर्भर करता है, जब वो फाई पर निर्भर करने लगता है, ठीक है। जब वो किसी कोण पर निर्भर करने लगता है तो उसको हम कहते हैं काउंटर प्रभाव। क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं काउंटर प्रभाव। और
इसकी कंडीशंस आती है, कंडीशंस ये आती है कि ये जो काउंटर प्रभाव है ये हमेशा इसका परिवर्तन इस कोण के ऊपर निर्भर करता है और इसकी तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा है इसके जो कोण के बाद की तरंग दैर्घ्य होगी वो लैम्डा डैश कह लो या लैम्डा डैश कह लो कुछ भी वो हमेशा इससे ज्यादा होगी। इससे वो हमेशा लैम्डा से ज्यादा पाई जाती है क्योंकि जब यहाँ से परिवर्तन होगा तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो बढ़ जाएगी है और ये प्रोपोर्शनल करती है इस कोण के जिस कोण पर उसका परावर्तन हो रहा है। यदि परावर्तन कोण बढ़ेगा तो काउंटर प्रभाव के अनुसार उसकी तरंग दैर्घ्य भी बढ़ जाएगी और जैसे जैसे परावर्तन कोण बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है और इस दौरान जो तरंग दैर्घ्य वृद्धि होगी लैम्डा माइनस लैम्डा डैश क्योंकि पहले लैम्डा थी फिर लैम्डा डैश हो गई। ये वृद्धि जो होती है ये भी इस परावर्तन कोण पर निर्भर करती है। कहने का मतलब सीधा है यदि हम उसका परावर्तन कोण बढ़ता चला जाएगा तो कांपन प्रभाव के अनुसार उसकी तरंग दैर्घ्य भी बढ़ती चली जाएगी और तरंग दैर्घ्य के साथ साथ जो कांपन वृद्धि है क्या कहते हैं उसको कांपन वृद्धि वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो कांपन वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ता है उसके परावर्तन कोण फाई। जैसे ही परावर्तन कोण बढ़ाएंगे हमारे कांपन वृद्धि भी धीरे धीरे उसी तरीके से उसी अनुपात में उसको रिकवर करने लगेगी और उसी अनुपात में बढ़ने लगेगी। दैट्स ऑल क्लियर है। कांपन प्रभाव और जो वृद्धि होती है कांपन वृद्धि कह लो या तरंग दैर्घ्य वृद्धि कह लो इसको हम कहते हैं क्या इसको हम कहते हैं कांपन घटाव कहते हैं कांपन घटाव या कह लो कांपन शिफ्टिंग। ओके होती कैसे जैसे मान लो कोई यहाँ से तरंग दैर्घ्य आ रही है लैम्डा इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी लैम्डा आवृत्ति कितनी यहाँ से आ रही है तो यहाँ पर क्या होता है परावर्तित बिंदु पर आकर संघट्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक तरफ इफेक्टेड हो जाता है ठीक है और जो तरंग दैर्घ्य होती है वो एक तरफ इफेक्टेड हो जाती है ठीक है ना। इसमें क्या है इसमें जब कांपन प्रभाव आया तो कांपन प्रभाव की जो व्याख्या थी वो तरंग के रूप में नहीं इसके तो रूप में होता नहीं तरंग के रूप में नहीं देखे तो फिर कांपन ने क्या किया इसको उन्होंने क्वांटम के रूप में दिया। इसमें क्वांटम समिति ठीक क्वांटम समिति और क्वांटम समिति में क्या है क्वांटम समिति में उन्होंने बताया है कि जब किसी पॉइंट पर स्टेटस आते हैं तो वो एक प्रकाश की पुंज के रूप में नहीं निकलती वो कैसे निकलती है वो इकट्ठे बंडलों और पैकेटों के रूप में निकलती है। जब बंडलों और पैकेटों के रूप में निकलती है तो उनको क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं फोटोन। जैसे आप लोगों ने अभी ब्रोगली समीकरण पढ़ी थी ना तो उसी में क्या होता है ना कि जो ऊर्जा निकलती है वो बंडलों और पैकेटों के रूप में निकलती है। बंडलों और पैकेटों के रूप में निकलेगी तो उसको फोटोन कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो m है ठीक m जो होता है ना द्रव्यमान v ऊर्जा की v वेग से यहाँ पर निकलता है और यहाँ पर उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा डैश हो जाती है ठीक। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ाई होता है कहते हैं कि ऊर्जा कहीं पर खत्म नहीं होती और वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करती है ठीक है ना। तो जब यहाँ पर संघटन होता है तो कुछ ऊर्जा वो यहाँ देता है और कुछ ऊर्जा यहाँ होता है। जब यहाँ पर कुछ ऊर्जा यहाँ देता है तो यहाँ की ऊर्जा घट जाएगी और जैसे ही ऊर्जा घटेगी उसकी तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हो जाएगी तो इसलिए वहाँ पर उसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो वृद्धि हो जाती है और उसी होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं काउंटर शिफ्टिंग ठीक है उसको कहते हैं काउंटर शिफ्टिंग ठीक। अब इसका एक डेरिवेशन है ठीक तो डेरिवेशन में भी नेक्स्ट चैप्टर में कल पढ़ा देंगे इसका सारा डेरिवेशन ठीक। उसमें डेरिवेशन में हम यही चीज कैलकुलेट करेंगे कि उसमें जो वृद्धि होती है काउंटर घटाव वो कितना होता है ठीक है।